क्या आपने कभी सोचा है कि एक इमारत जो सदियों से खड़ी होकर दो धर्मों के बीच शांति का प्रतीक बनी रही, कैसे एक दिन में मलबे का ढेर बन गई? क्या वो मूर्तियां जो 1949 की उस ठंडी रात में अचानक मस्जिद के अंदर प्रकट हो गईं, सचमुच चमत्कार थी या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा? और वो 6 दिसंबर 1992 का काला दिन, जब लाखों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मलबे के नीचे दबी चीखें आज भी गूंज रही हैं? क्या बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद थी, या वो भारत के सेक्युलरिज्म की वो नींव थी जो आज भी हिल रही है? और अब 33 साल बाद 6 दिसंबर 2025 को जब राम मंदिर अपनी पूरी शान से चमक रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों चिल्ला रहे हैं कि बाबरी मस्जिद अभी भी जिंदा है और वो रहेगी? क्या वो ऐसे राज खोल रहे हैं जो सत्ता के गलियारों, अदालतों की बेंचों और इतिहास की किताबों में छिपे हुए हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या आज के भारत में हो रही उन साजिशों का खुलासा जो समाज को बांट रही है? दोस्तों, युवा साथियों जो इतिहास को नए नजरिए से देखते हैं, मध्यम आयु वालों जो उस दौर के गवाह हैं, और बुजुर्गों जो उस दर्द को जी चुके हैं, आज हम इस लंबी, रहस्यमयी और चौंकाने वाली यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, सवाल उठाएगी और शायद कुछ जवाब भी देगी। ये कहानी है बाबरी मस्जिद की, 33 साल बाद जब ओवैसी ने सबके पोल खोल दिए हैं। तैयार हैं? तो चलिए उस अंधेरे से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, और हर कदम पर नए राज खोलते चलेंगे ताकि आपका ध्यान एक पल भी न भटके। अभी कर दो बाबरी मस्जिद के लिए एक कमेंट, इतिहास आपका इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। सबसे पहले आइए अयोध्या पर नजर डालें। अयोध्या, ये नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? राम की जन्मभूमि, सरयू नदी की शांत लहरें, या वो प्राचीन शहर जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ साथ रहते आए हैं? लेकिन सवाल ये है, राम जन्मभूमि का दावा कब से शुरू हुआ? पुराणों में अयोध्या का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराण, रामायण, सब में सरयू के किनारे राम का जन्म बताया गया है। लेकिन क्या पूरा तात्विक सबूत है? 19वीं सदी तक तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर अचानक 1853 में पहला दंगा क्यों भड़का? क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम का जन्म स्थान है। लेकिन मस्जिद तो 1528 से 1529 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनाई थी। क्या वो किसी मंदिर को तोड़कर बनी? ये सवाल आज भी एक बड़ा रहस्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की 2003 की खुदाई में कुछ अवशेष मिले, मूर्तियां, स्तंभ, जानवरों की हड्डियां। लेकिन क्या वो राम मंदिर के थे, या फिर पुरानी बौद्ध या जैन संरचनाओं के? विशेषज्ञों में बहस है। कुछ कहते हैं कि वहां 12वीं सदी का मंदिर था, लेकिन एएसआई रिपोर्ट में ये साफ नहीं कि मस्जिद उसे तोड़कर बनी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में खुद माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फिर विवाद क्यों इतना बड़ा हो गया? क्योंकि राजनीति ने इसे हथियार बना लिया। आइए पीछे चलते हैं। 16वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, बाबर जो 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर भारत आया, उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। नाम रखा गया बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम पर। यह मस्जिद 3 गुंबदों वाली थी, लाल बलुआ पत्थर से बनी, लगभग 60 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी। सरयू नदी के किनारे खड़ी ये इमारत इस्लामी वास्तुकला का नमूना थी। कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ कुरान की आयतें दीवारों पर। 400 साल तक यहाँ शांति रही। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते, हिंदू पास के राम चबूतरा पर पूजा करते। कोई झगड़ा नहीं। इतिहासकार बताते हैं कि 18वीं सदी में नवाबों के समय भी दोनों समुदाय साथ रहते थे। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश राज आया और डिवाइड एंड रूल की नीति ने बीज बो दिए। 1853 में पहला दंगा, हिंदू पक्ष ने कहा मस्जिद के अंदर पूजा करने दो। ब्रिटिश ने दीवार बनाकर अलग किया, बाहर हिंदू, अंदर मुसलमान। लेकिन दंगे रुके नहीं। 1858, 1877, 1885 हर बार खून खराबा। क्यों? क्योंकि अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मस्जिद राम मंदिर पर बनी है। पहला मुकदमा 1885 में महंत रघुबर दास ने राम चबूतरा पर मंदिर बनाने की मांग की। कोर्ट ने खारिज किया, कहा जगह तंग है, विवाद बढ़ेगा। लेकिन ये मुकदमा आज भी जारी है। अब सवाल उठता है, अगर 400 साल शांति थी तो अचानक विवाद क्यों? युवा दोस्तों, सोचिए, क्या ये धार्मिक था या ब्रिटिशों की साजिश समुदायों को बांटने की? मध्यम आयु वालों, याद कीजिए वो पुरानी कहानियां जब दादा नाना बताते थे कि अयोध्या में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल थी। और बुजुर्गों, वो दर्द तो आपने जिया है। लेकिन ओवैसी आज कहते हैं महात्मा
गांधी ने कभी राम मंदिर का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि ये राजनीति है। चलिए उस रहस्यमयी रात पर आते हैं जो सब कुछ बदल देगी। 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात, जहां से विवाद की असली आग भड़की। कल्पना कीजिए, 1949 की सर्द रात। अयोध्या सो रही है। बाबरी मस्जिद के चारों तरफ अंधेरा, कोई गश्ती नहीं, कोई पहरेदार नहीं। अचानक 3 साधु दीवार फांद कर अंदर घुसते हैं। उनके नाम थे अभिराम दास, युगल किशोर और इंदुशेखर झा। हाथ में एक छोटी सी मूर्ति राम लल्ला की। वो उसे मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के ठीक नीचे रख देते हैं। सुबह होती है तो शहर में हंगामा। लोग कहते हैं चमत्कार, रामलला प्रकट हुए। लेकिन क्या ये चमत्कार था? जांच हुई तो पता चला ये सुनियोजित साजिश थी। हिंदू महासभा के लोग शामिल थे। शहर अध्यक्ष रामचंद्र दास परमहंस ने बाद में खुद श्रेय लिया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा, मूर्तियां बाहर से लाई गईं। लेकिन सवाल, पुलिस कहां थी? फैजाबाद के कलेक्टर के नायर ने तुरंत मस्जिद को ताला लगवा दिया। नमाज बंद, पूजा शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को खबर मिली, लेकिन मूर्तियां हटाई नहीं गईं। क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक थे और हिंदू वोट बैंक। कांग्रेस सरकार ने इसे दबाया, लेकिन मुसलमानों का विश्वास टूट गया। कोर्ट में मुकदमा दायर, सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाम निर्मोही अखाड़ा। मस्जिद को विवादित घोषित कर दिया गया, लेकिन पूजा जारी रही। ओवैसी आज इस पर पोल खोलते हैं, अगर पंत जी ने उस रात मूर्तियां हटा दी होती तो 1992 का खूनी अध्याय कभी न लिखा जाता। ये साजिश की पहली कड़ी थी। ये रात सिर्फ मूर्तियां रखने की नहीं थी, ये एक लंबी राजनीतिक खेल की शुरुआत थी। अब सोचिए, अगर ये सच है तो आगे क्या हुआ? चलिए 1950 से 1980 के दशकों में झांकते हैं, जहां विवाद सोया रहा लेकिन जागने की पूरी तैयारी हो रही थी। इस दौरान क्या क्या हुआ वो जानना जरूरी है, क्योंकि यही वो दौर था जब छोटी छोटी घटनाएं बड़े तूफान का इशारा दे रही थी। 1950 के दशक में अयोध्या अपेक्षाकृत शांत थी। मस्जिद बंद थी, लेकिन मुसलमान पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे। हिंदू राम चबूतरा पर पूजा करते, लेकिन पृष्ठभूमि में संगठन काम कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाना शुरू किया। 1960 में जनसंघ BJP का पूर्व रूप ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन बड़े स्तर पर कुछ नहीं हुआ। 1970 में बीबी लाल की ASI खुदाई, कुछ अवशेष मिले, लेकिन रिपोर्ट दबा दी गई। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार नहीं चाहती थी विवाद। लेकिन 1980 में विश्व हिंदू परिषद VHP ने आंदोलन तेज किया। क्यों? क्योंकि 1980 में इंदिरा की वापसी हुई, लेकिन विपक्ष मजबूत हो रहा था। VHP ने 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति समिति बनाई। दावा 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए, लेकिन मस्जिद तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। फिर भी 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज के M पांडे ने ताले खोलने का आदेश दे दिया, बिना मुस्लिम पक्ष को सुनकर। नमाज फिर बंद, दंगे भड़के, देश भर में हिंसा, दिल्ली, लखनऊ, बनारस। लेकिन राजनीति चली। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई, लेकिन कुछ न हुआ। फिर 1989 VHP ने शिलान्यास कर दिया। PV नरसिम्हा राव की सरकार चुप रही, लेकिन असली तूफान 1990 में आया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर। लाखों कार सेवक जुटे, नारे, भाषण, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रथ रोका, आडवाणी गिरफ्तार, लेकिन बीज बो चुके थे। अब सवाल युवाओं के लिए, क्या ये शुद्ध धार्मिक आंदोलन था या वोट बैंक की राजनीति? सोचिए, 1984 में BJP के सिर्फ 2 सांसद थे, 1990 में 85। राम मंदिर मुद्दे ने उन्हें उभारा। मध्यम आयु वालों, याद है वो टीवी पर रथ यात्रा के सीन जहां भीड़ उमड़ रही थी? और ओवैसी आज कहते हैं ये सब सिस्टमैटिक था, मुसलमानों से बाबरी छीनने का प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन को क्रिमिनल कहा, लेकिन गुनहगार आज सम्मानित हैं। चलिए उस काले दिन पर पहुंचते हैं। 6 दिसंबर 1992 का साल। VHP ने कार सेवा का ऐलान किया। लाखों लोग अयोध्या पहुंचे, लेकिन सुरक्षा? केंद्र सरकार ने सेना भेजी, लेकिन स्थानीय पुलिस नदारद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोर्ट से वादा किया, ढांचा सुरक्षित रहेगा। लेकिन 6 दिसंबर सुबह 10 बजे भीड़ जमा। VHP नेता अशोक सिंघल, उमा भारती, सदवी, रतंभरा के भाषण, नारे, 1 धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दोपहर 12 बजे भीड़ बेकाबू। पहले गुंबद पर चढ़े, हथौड़े मारे, लोहे की रॉड, पिकैक्स। पहला गुंबद गिरा, धूल का गुबार, चीखें, फिर दूसरा, तीसरा। शाम 4:55 तक मस्जिद मलबे में। अस्थायी राम मंदिर बनाया, लेकिन लाशें? आधिकारिक 17 मौतें, लेकिन असली संख्या ज्यादा। नरसिम्हा राव सरकार सो रही थी। राव ने बाद में कहा, मैं सो रहा था, खबर नहीं मिली, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स थी। CBI ने जांच की। 68 लोग आरोपी, वकलुचाय आडवाणी, जोशी, उमा। लेकिन ट्रायल सालों चला। लिब्रहान आयोग
1992 में बना। रिपोर्ट 2009 में आई, 17 साल बाद। रिपोर्ट ने कहा RSS, BJP, VHP जिम्मेदार। साजिश थी, लेकिन कुछ न हुआ। अब शॉकिंग फैक्ट, डिमोलिशन के बाद देश भर दंगे। 2000 से ज्यादा मौतें, ज्यादातर मुसलमान। मुंबई में 900, सूरत में 200, कानपुर में 100। घर जले, मस्जिदें तोड़ी, अर्थव्यवस्था को नुकसान। बुजुर्गों, वो दर्द याद है जब रेडियो पर खबरें आती थी। युवाओं, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है कि कैसे एक घटना पूरे देश को जला सकती है। और ओवैसी, वो हर 6 दिसंबर को कहते हैं, ये काला दिन है, मैं जिंदा हूं तो याद दिलाता रहूंगा। लेकिन डेमोलिशन अंत नहीं था, ये कानूनी जंग की शुरुआत थी। चलिए उस जंग पर विस्तार से बात करते हैं, जहां सच दबाया गया लेकिन कभी मरा नहीं। डेमोलिशन के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। 30 साल चला केस। 2010 में फैसला। 2.77 एकड़ जमीन 3 हिस्सों में बांटी। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 राम लल्ला विराजमान को। लेकिन सवाल, मस्जिद तो तोड़ी जा चुकी थी, फिर मुसलमानों को हिस्सा क्यों? ASI की 2003 रिपोर्ट पर आधारित खुदाई में 12वीं सदी के मंदिर जैसे अवशेष मिले, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा वो बौद्ध स्तूप के थे या पुरानी मस्जिद के। रिपोर्ट में पक्षपात के आरोप। विशेषज्ञों ने कहा पिलर बेस फर्जी थे। फिर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2019 का ऐतिहासिक फैसला। 5 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में 1045 पेज का जजमेंट। फैसला, पूरी जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। मुसलमानों को वैकल्पिक 5 एकड़ सुन्नीपुरा या धनरौली में। क्यों? कोर्ट ने कहा डिमोलिशन अपराध था, लेकिन हिंदुओं का पोजेशन साबित। ASI सबूत माने, लेकिन आलोचना हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन। एक्ट कहता है 1947 की स्थिति बरकरार रखो, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्शन दिया। ओवैसी ने विरोध किया, ये न्याय नहीं, सौदा है। मुसलमानों को जगह दिखाई गई। मध्यम आयु वालों, याद है 9 नवंबर 2019 की वो सुबह जब टीवी पर फैसला आया और देश में बहस छिड़ गई। युवाओं, सोचो, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो क्यों एक पक्ष जीता? और ओवैसी के पोल। सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन को इग्रीजियस क्रिमिनल एक्ट कहा, लेकिन गुनहगार आज भारत रत्न पा रहे हैं। चलिए मंदिर निर्माण की कहानी पर आते हैं। चमक दमक के पीछे छिपे दर्द और रहस्यों पर। 5 अगस्त 2020 PM नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। चांदी की ईंट रखी, ट्रस्ट बना, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण शुरू। 2024 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या सज गई। राम लल्ला की 51 इंच की मूर्ति काले पत्थर से बनी। लाखों भक्त VIP। लेकिन विवाद। ओवैसी ने कहा ये मुसलमानों को उनकी जगह बताने का प्रतीक है, हमने मस्जिद खो दी। कांग्रेस, SP, AIMIM ने बहिष्कार किया, कहा राजनीतिक इवेंट। लेकिन सवाल, अगर शांति है तो ओवैसी क्यों चिल्ला रहे बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? क्योंकि इनॉग्रेशन के समय वक्फ संशोधन बिल पर बहस। ओवैसी ने लोकसभा में 10 फरवरी 2024 को कहा बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। वीडियो वायरल हुआ। VHP ने जवाब दिया ओवैसी भी राम भक्त बनेंगे, लेकिन ओवैसी नहीं रुके। और शॉकिंग, NCERT ने स्कूल किताबों से बाबरी मस्जिद शब्द हटा दिया। अब लिखा 3 गुंबद वाला ढांचा। ओवैसी बोले बच्चों को अपराध सिखा रहे हो। कोर्ट ने इसे क्रिमिनल कहा था। अब 33 साल बाद 2025 में ओवैसी के हालिया बयान ज्ञानवापी, संभल, मथुरा पर। 2 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में कहा मोदी सरकार में आई लव मोदी कह सकते हो, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं, ये हिंदुत्व है। संभल में जामा मस्जिद पर सर्वे 1877 का पुराना केस, लेकिन 2024 में तेज दंगे, 5 मौतें। ओवैसी BJP स्पॉन्सर्ड ये बाबरी की कॉपी। और अवधेश प्रसाद को भारत रत्न नहीं, बल्कि आडवाणी को 2024 में मिला। ओवैसी दंगों के सरदार को सम्मान। सवाल, क्या ये पुरस्कार अपराध को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? युवाओं, ये राजनीति का खेल है। बुजुर्गों, ये वही पुराना दर्द, लेकिन ओवैसी क्यों निशाने पर? क्योंकि वो मुसलमानों की आवाज है। चलिए ओवैसी के खुलासों की गहराई में जाते हैं, जहां हर बयान एक बम है। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख, हैदराबाद से सांसद। वो सिर्फ बोलते नहीं, सबूतों के साथ पोल खोलते हैं। 2024 में राम मंदिर पर हमने मस्जिद खो दी, अब मस्जिदें बस्तियों में बदल रही हैं। लोकसभा में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, अमित शाह ने जवाब दिया, लेकिन ओवैसी नहीं डिगे। 1 जनवरी 2024 को कहा युवा मुसलमानों मस्जिदें बचाओ। 18 जून 2024 को इंस्टाग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन को क्रिमिनल कहा, बच्चों को बताओ। 2025 में बांग्लादेश दंगों पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुस्लिमों को बंधक बना रहे। संभल पर 1877 का केस सॉल्व था, फिर सर्वे क्यों? क्योंकि बाबरी जजमेंट ने हौसला दिया। ज्ञानवापी पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप
एक्ट टूट रहा। ओवैसी के पोल, आडवाणी को भारत रत्न क्यों? बाबरी के गुनहगार। अगर मस्जिद गैर कानूनी थी तो आडवाणी पर मुकदमा क्यों? 2019 का बयान लेकिन आज भी रेलेवेंट। हाल में 2025 में इंस्टाग्राम पर 6 दिसंबर को बाबरी दोबारा बनाएंगे। वीएचपी ने कहा ओवैसी के पूर्वज अयोध्या से नहीं, लेकिन ओवैसी कानूनी लड़ाई हारे लेकिन दावा नहीं छोड़ेंगे। ये खुलासे शॉकिंग हैं क्योंकि दिखाते हैं कि बाबरी अंत नहीं बल्कि एक चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। अब हर शहर में मस्जिदों पर सर्वे, चंदौसी, हरिद्वार, दिल्ली की जामा मस्जिद तक। ओवैसी युवाओं से कहते हैं सतर्क रहो, इतिहास पढ़ो। सवाल, क्या भारत का सेक्युलर फैब्रिक बचेगा? चलिए इतिहास के और गहरे राज खोलते हैं जहां से ये सब जुड़ता है। बाबरी का निर्माण 1528। बाबर की बाबरनामा में जिक्र नहीं लेकिन तुजुक ए बाबरी में अयोध्या का वर्णन। अबुल फजल की अकबरनामा में मस्जिद का उल्लेख। संरचना 3 गुंबद, 2 मीनारें, कुरान आयतें। अंदर कोई हिंदू चिन्ह नहीं लेकिन नीचे 1975 से 69 में बीबी लाल की खुदाई। 14 स्तंभ लेकिन रिपोर्ट 1990 में जारी। ASI 2003 50 ट्रेंच, 5000 अवशेष। लेकिन मुस्लिम ऑब्जर्वर्स ने कहा हड्डियां मिली मतलब मंदिर नहीं, रहस्य। 1949 की रात अभिराम दास ने कबूल किया लेकिन मुकदमा खारिज। के नायर बाद में जनसंघ से MP बने। संयोग 1986 ताले, जज पांडे को प्रमोशन। 1990 रथ यात्रा, 28 मौतें रास्ते में। 1992 75,000 कार सेवक। बीजेपी नेता मौजूद, आडवाणी ने कहा कार सेवा। कोर्ट ने 2020 में बरी किया लेकिन ओवैसी न्याय की मौत। दंगे, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की जड़। 2002 गुजरात दंगे, बाबरी का असर। सवाल, न्याय कहां? 2010 हाईकोर्ट, 3 जज, 8000 पेज। SC 2019 40 दिन सुनवाई लेकिन 5 एकड़ अभी तक नहीं मिले पूरी तरह। ओवैसी हाथ धोखा। 2024 इनॉग्रेशन, 11 लाख दिए, 1 लाख करोड़ खर्च लेकिन मुसलमानों का दर्द अनसुना। NCERT चेंज, हिंदुत्व कंसेंसस। ओवैसी इतिहास मिटा रहे। 2025 संभल हिंसा, सर्वे ऑर्डर, दंगे। ओवैसी बीजेपी की साजिश। आडवाणी रत्न 2024 में मिला। ओवैसी गुनहगार सम्मानित। और भी गहराई, संबंधित केस ज्ञानवापी। 2022 सर्वे, शिवलिंग मिला। ओवैसी बाबरी रिपीट। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह पर केस। ओवैसी हर मस्जिद खतरे में। 1991 एक्ट संसद ने पास किया लेकिन अब चुनौती। ओवैसी लोकसभा में। मोदी सरकार हिंदुत्व पर। 2025 वक्फ बिल, ओवैसी विरोध। कहा मुस्लिम संपत्ति छीन रहे, शौक। 2025 में बांग्लादेश से लिंक। ओवैसी हिंदू दंगे का बहाना, मुसलमानों पर हमला। ये सब जुड़े हैं बाबरी से। युवाओं, ये तुम्हारा भविष्य है। मध्यम, ये वर्तमान। बुजुर्ग, ये अतीत का दर्द। दोस्तों, 33 साल बाद बाबरी मस्जिद मलबे में नहीं, वो दिलों में, सवालों में जिंदा है। ओवैसी ने पोल खोले, साजिश के, अन्याय के, राजनीति के। सवाल बाकी, क्या हम सीखेंगे या इतिहास दोहराएंगे? क्या शांति बनेगी या नए विवाद? बाबरी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सोचिए, चर्चा कीजिए क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई।